भयंकर हीट है इस पे तो। एक दिन में कितना डेग बन जाता है? 18-20 डेग। पहले का नाम था जनता हिंदू होटल। जब अंकल और आंटी यहाँ बैठ के जब दुकानदारी करते थे, सबको दादा और बौदी करके बुलाते थे, इसीलिए ये नाम हो गया दादा बौदी। कोलकाता के मशहूर जायकों की सूची में बिरयानी का स्थान बेहद ही खास है। नवाब वाजिद अली शाह के दस्तरखान में शुरुआत हुई इस पकवान के दीवानों के लिए यह एक एहसास है। तो क्या है खास यहाँ की बिरयानी में, यह जानने के लिए हम चल पड़े बैरकपुर। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम आ पहुँचे बैरकपुर, जो ब्रिटिश राज के समय एक प्रमुख मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था। यहाँ हमारी मंजिल थी दादा बौदी बिरयानी होटल, जिसके बिरयानी के चर्चे दूर दूर तक हैं। ट्रेन से उतरते ही हम सीधे रवाना हो गए दादा बौदी बिरयानी फैक्ट्री की ओर। ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल बिरयानी की तलाश में हम आ चुके हैं ऐतिहासिक शहर बैरकपुर। यहाँ पे हम जाएंगे दादा बौदी होटल के फैक्ट्री पे, जहाँ देखेंगे कैसे बिरयानी पकाई जाती है। फिर जाएंगे इनके रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे जायका लेंगे फेमस कोलकाता स्टाइल बिरयानी का। आइए हमारे साथ। यहाँ मिले हम आग से खेलते हुए उन जाबाजों से जो ह्यूज स्केल में बिरयानी बनाने में जुटे थे। तो बिना देर किए आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है यह मशहूर कोलकाता स्टाइल बिरयानी। ये आलू पक रहा है। आलू पक रहा है। आलू भी धो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो आलू को उबाल रहे हैं। हाँ, पहले प्याज में भुने, उसके बाद पानी डाल दिए। तेल में पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं, मतलब हल्का लाल जब होता है उसमें पानी डाल देते हैं। प्याज हो गया, उसके बाद आलू उसमें डालते हैं। आलू, मिर्चा और नमक, ये देके आलू हम लोग बॉयल करते हैं। जब ये आलू हो जाएगा, इसमें से आलू निकाल के जो रस है इसमें मटन डाल देंगे, तो मटन बॉयल होगा। सब मतलब 70% बॉयल होगा। कोलकाता बिरयानी की विशेषता है इसमें पड़ने वाले आलू। तैयार आलू को निकालने के बाद बचे रस्से में डाला जाता है गोश्त, अदरक, लहसुन, मीठा अतर, दूध और दही। लगभग 45 मिनट पकाने के बाद इस डेग को स्टोव से उतारकर इसमें मिलाया गया दूध, नींबू का रस, बिरयानी मसाला, आलू, खोया और थोड़ा पानी। बिरयानी को दम पे पकाने के लिए डेग के किनारों पे लगाया जाता है आटा और दूसरी ओर सिलसिला शुरू हुआ लौंग, दालचीनी और नमक के साथ चावल को पकाने का। तो भयंकर हीट है इस पे तो। एक दिन में कितना डेग बन जाता है? 18-20 डेग। और एक डेग में कितना होता है? 100 आदमी खा सकता है। चावल को लगभग 70% पकाने के बाद तैयारी शुरू होती है तह लगाने की। यहाँ चावल की तह 2 बार लगाई गई। पहले तह के बाद इसमें छिड़का गया दूध और ज़ाफ़रान का मिश्रण। फिर चावल की दूसरी तह लगाई गई, जिस पे डाला गया एक और मिश्रण जो बनाया गया था गुलाब के पानी, केवड़ा और ज़ाफ़रान से। और फाइनली डेग को सील करके चढ़ा दिया गया आग पे। कुछ समय बाद डेग को तेज आग से उतार के धीमी कोयले की आंच पे पकाया गया। बिरयानी तैयार हो चुकी थी और समय हो गया अब इसे रेस्टोरेंट में भेजने का। अब हमारा भी समय हो चुका था बिरयानी के उस्तादों को अलविदा कहने का।
अरे वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू। डेग के खुलते ही बिरयानी के ऊपर डाला गया घी और हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिलाने के बाद शुरू हुआ परोसने का सिलसिला। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम बापी घोष है। ये रेस्टोरेंट का नाम दादा बोदी है, इसका मतलब भैया भाभी। क्या नाम के पीछे कुछ ऐसा कुछ कहानी है? पहले का नाम था जनता हिंदू होटल। जब अंकल और आंटी यहाँ बैठ के जब दुकानदारी करते थे, सबको दादा और बोदी करके बुलाते थे, इसीलिए ये नाम हो गया दादा बोदी। एक्चुअली दादा बोदी जो नाम है वो हम लोग का गिफ्टेड नाम है, हमको गिफ्ट दिया हम लोग, कस्टमर लोग हम लोग को गिफ्ट दिया, हम लोग को चूज़ का नाम नहीं है। कस्टमर हम लोग को अच्छा लगा, ऐसा लगा बोलने से कस्टमर गिफ्ट दिया नाम। तो कितना साल पुराना रेस्टोरेंट है? दुकान पुराना 90 साल या 100 साल करीब होगा। बिरयानी चल रहा है लगभग कर लीजिए 40 ईयर प्लस है, 40 साल से। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ लाइन लगी हुई है नॉन स्टॉप। हम लोगों के पास खुद माल ट्राई होता है। हम लोगों को चावल लाते हैं, जब हम लोग दिल्ली से या बाहर से कुछ चावल आते हैं, हम लोग खुद पका के देखते हैं। अगर हम लोग को अच्छा फील्ड होगा तभी जाके कस्टमर को चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मतलब क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे? टोटल 100% क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। मांसो चुन चुन के लाते हैं। एक जो बकरे होता है उसका हर पोर्शन हम लोग नहीं लेते, जैसे रान, सीना, चाप ये सब लेते हैं जो बिरयानी में स्वादिष्ट बनता है। ये पूरा मांस हम लोग नहीं लेते, चूस के लेते हैं, चुन चुन के लेते हैं। जो चावल का कलर होता है वो जेन्युइनली जफरन देके बनाना होता है। जो येलो चावल है जो कलर होता है उसमें थोड़ा जफरन देके ही डाला जाता है। उधर कोई एसेंस नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अरे ये अपना मालिक खुद अपना हाथ से करते हैं। जैसे कोई बिरयानी बनाने में 15-20 किलो का मसाला रखता है, वो खुद अपना घर में ड्राई करते हैं, पिसाते हैं, फिर जाके टोटल जो सिस्टम है मालिक अपना हाथ में रखते हैं, वो खुद करते हैं। ये नहीं है उसको देकर बाजार करे, उसको देकर बाजार करे, ऐसा नहीं, खुद अपना खुद करते हैं। तो यही स्पेशलिटी है कि आप लोग खुद जो इंग्रेडिएंट्स है खुद से सोर्स करते हैं और बिल्कुल क्लोज आपके सामने बनता है। बिरयानी कैसी बन रही है, रोज जो क्वालिटी चेक करना हर एक चीज़ों का, वो स्पेशल बिरयानी बनाता है आपका। ये कोलकाता बिरयानी बाकी बिरयानी से क्या अलग होता है इसमें? देखिए बात क्या है, दूसरे स्टेट से हम लोग कलकत्ता का आदमी या बंगाल का आदमी खाने पीने में दूसरे स्टेट से आगे है। और जैसे लखनऊ में जाइएगा वहाँ बिरयानी में आलू नहीं डालते हैं, और हम लोग को दुकान में बिना आलू का बिरयानी धर लीजिए 0.01% कस्टमर बोलते हैं हमको आलू नहीं चाहिए। मगर आप कलकत्ता से या बंगाल से बाहर जाइएगा बिरयानी में आलू नहीं डालते। नहीं, लखनऊ शुरुआत है वहाँ भी आलू नहीं डालते, हैदराबाद में भी आलू नहीं डालते। अगर हम लोग को बिरयानी में बिना आलू का देंगे तो कस्टमर उल्टा हम लोग को प्रोटेस्ट करते हैं इसमें आलू क्यों नहीं डालते। ठीक है, और थोड़ा स्पाइसी होता है। खाने का बाद ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो, खाने का बाद आप ऐसे हाथ में बजा सकते हैं, हाथ में आपको लगेगा नहीं। इसमें स्पेशल ये है जो खाने का बाद आदमी कहता है जो हम सही है, हम कल भी बिरयानी खा सकते हैं, हम परसों भी बिरयानी खाते हैं, रेगुलर 7 दिन हम बिरयानी खा सकते हैं, ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को मालिक ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए आज हम लोगों को बिरयानी ठीक ठाक जगह पे आते हैं। तो आइए जायका लिया जाए बिरयानी का। बाप रे, पीस तो बहुत काफ़ी बड़ा देते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी सर्व की जाती है इस केले के पत्ते पे। इसमें एक बहुत बड़े से पीस आलू का है और काफ़ी बड़ा पीस एक मटन का। देखते हैं कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट पीस मटन का। वाह, क्या है सर, वर्ड से इतने दूर आना है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है यहाँ की बिरयानी काफ़ी हल्की है, मतलब हैवी नहीं है, ऐसा चिपचिपाहट। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इन्होंने सैलेड दिया है साथ में, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं, चावल खुद में इतना स्वादिष्ट है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
आप कितने टाइम से आ रहे हैं? मेरा बहुत साल हो गया, 15 यहाँ आते हुए। मेरा घर इधर पास में नहीं है, दूरी में ही है। तो आप बताएंगे, आप लोग तो यही के लोकल हैं, बेस्ट बिरयानी कोलकाता में आपके लिए कौन सी होगी? बेस्ट बिरयानी आपको अभी मतलब 2-3 टाइप का आपको देखना है कि आपको कैसा पसंद है। वैसे आप जैसे बोले कि जो पीसेस अच्छा है और ये हल्के में टेस्ट है, उसके लिए इस टाइप की दादा मोदी सबसे बेस्ट बिरयानी कोलकाता। हाँ, केसर भी डाला है इन्होंने, गुलाब रोज़ वाटर भी डाला है, केवड़ा भी डाला है, काफ़ी चीज़ों की खुशबू है। मतलब यहाँ की बिरयानी काफ़ी खुशबूदार होती है। अनडाउटेडली अगर आपको कोलकाता में बेस्ट बिरयानी ट्राई करनी है तो आपको बैरकपुर आना पड़ेगा, दादा बोधी होटल यहाँ है, और यहाँ पे आके मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी दोनों का जायका लें, बहुत ही उम्दा। बेस्ट क्वालिटी, हैंड पिक्ड इंग्रेडिएंट्स और यहाँ के बावर्चियों के हुनर और तजुर्बे की जुगलबंदी से बनी दादा बोधी होटल की मटन बिरयानी ने हमारा दिल जीत लिया। खास करके इसमें इस्तेमाल किए गए लजीज आलू ने जो बनाती है इस बिरयानी को एक बेहद उम्दा कोलकाता स्टाइल बिरयानी। खूब भालो बिरयानी। हम फिर मिलेंगे नई जगह पे नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।